हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यहाँ मैं अपनी छत की क्लीनिंग पे लगी हुई हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आज आप लोगों के साथ छत की क्लीनिंग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे आजकल। आप लोगों को तो पता ही होगा, बारिश का मौसम है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम यही चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश है और उस बारिश की वजह से ना पूरी छत पे जो काई बोलते हैं ना, मतलब काई काई सी जमी हुई है। तो पत्ते वगैरह उड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि पत्ते भी झड़ते हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा। तो ना छत पे सारा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से दीवार पे भी, जैसे मतलब हमारे जहाँ ज़्यादा बारिश आती है, एक बार मैंने आप लोगों के साथ अपनी व्लॉग शेयर किया था, उसमें बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी, तो ऊपर तक पानी आ गया था छत पे। तो इस वजह से ना वो दीवार सारी इतनी गंदी हो रही है। हालांकि दीवार हमारी पहले भी गंदी थी, लेकिन इतनी नहीं जो कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे काई काई सी जम रही है दीवारों पे भी। तो ये सब हो रहा है। मुझे वैसे तो पेंट वेंट करवानी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम रुक कर के पेंट करवाएंगे। और तब तक तो भाई जैसा है उसी में ही अपना एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी मिट्टी आ गई है। मिट्टी मतलब कितना ही साफ़ कर लो, लेकिन फिर भी है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है मिट्टी। तो यहाँ पे मतलब कि एक कोना तो मेरा लगभग साफ़ हो गया है। और चूल्हे के पास ना, चूल्हा मैंने मिट्टी से लिपा हुआ है, तो उसकी भी ना जब से बारिश आती है, तेज़ बारिश में ना उसकी भी मिट्टी झड़ जाती है। तो बस उसको सारा क्लीनिंग उसका वहाँ से क्लियर हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है। अब ये दूसरी साइड पे आ गई हूँ, जबकि मेरे यहाँ पे ना बहुत सारा कबाड़ भी रखा हुआ था, वो तो मैंने निकाला है, तब जाके यहाँ से सफाई होती है। वरना क्या होता है, जैसे बोतलें वगैरह, बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसकी भी बहुत सारी बोतलें हो जाती है, तो वो सब इकट्ठी ऊपर ही डाल देते हैं सब लोग। तो वहाँ से सफाई नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से तो क्लियर कर दिया है। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे ना मैं थोड़े से गीली लकड़ियाँ होती है पेड़ से कटी हुई, तो मैं यहाँ पे अपने डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है और हम लोग छत बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं छत पे ऐसे सुखाने के लिए डाल देती हूँ। लेकिन मैंने तो डाला था सुखाने के लिए, लेकिन जहाँ तक बारिश लगी हुई है और बारिश में सारी की सारी हो गई है गीली, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो, जब मौसम ठीक होगा और ये सूखेंगी तब तक फिर उसको यहीं पे रहने देती हूँ। उसके बाद फिर इसको टुकड़े टुकड़े करके इसके तोड़ के, और फिर उसके बाद फिर मैं इसको इकट्ठा करके रखूँगी। तब तक ये ऐसे ही रहेगी। और यहाँ पे ना इसके नीचे जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो पत्तियाँ थी जब मैंने इसमें डाला था, काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, काफ़ी हद तक इसमें अब भी हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा छत ख़राब होती है। लेकिन क्या ही करें, चलो कुछ नहीं। अब ये है कि यहाँ पे जितनी भी पत्तियाँ हैं, मिट्टी है, सब हम हाथ के हाथ क्लियर कर देंगे। और यहाँ से साफ़ सफाई होने के बाद जो दिखने, मतलब छत जो दिखेगी ना, उसमें अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि जब हम खुद मतलब मेहनत करते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को निहारते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लगभग मेरा तीसरा चौथा जो भी है कोना, यहाँ पे भी हो चुका है साफ़। और जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो मैं हाथ के हाथ फेंक देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अब नहीं फेंका तो अगर नीचे चली गई तो फिर वो रह जाएगा। ऐसे मतलब मैं अधूरा काम नहीं छोड़ती हूँ, एक काम किया तो उसको पूरा कंप्लीट करके फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख लो थोड़ा थोड़ा करके। यानी कि पहले मैंने आपको दिखाया, इतनी मतलब फर्श गंदी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब देखिए कितना कचरा निकला है यहाँ से, है ना। होता ही है, दिखता है। ये वाली जो फर्श होती है ना, इस पर दिखाई कम देता है कचरा, और होता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मेरी छत बिल्कुल साफ़ हो गई है। दीवार आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि दीवारें तो साफ़ होंगी तभी होंगी। तो जी मैं आ गई हूँ अब नीचे। और नीचे आने के बाद बच्चे सो रहे थे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना मैं बच्चों को सुला देती हूँ। मैंने कहा दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अपनी जगह है, बच्चों को रेस्ट देना वो अपनी जगह है। तो यहाँ पे बच्चे मतलब काफ़ी आलस में हैं, लेकिन मयंक तो एक ही आवाज़ में उठ गया है। और चादर वगैरह ठीक कर दूंगी। मैंने कहा बच्चों तुम पढ़ाई कर लो, क्योंकि रेस्ट इनका हो चुका है और पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके क्लास टेस्ट वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन ये मेरा छोटा सा नटखट सा प्यारा सा मेरा जो बच्चा है, ये उठने में बहुत नौटंकी करता है। क्या करें, इसको ना अभी भी मतलब इसी तरीके से उठाया जाता है।
तो अभी फ़िलहाल इसके आलस दूर ही नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें चाय भी पिलानी है और जल्दी जल्दी से उठ जाओ, तो चाय के साथ तुम्हें छोटा सा जो भी तुम बोलोगे नाश्ता खिलाऊंगी। फिर उसके बाद इसके आ गई एनर्जी चाय के नाम से। हालांकि मैं चाय बच्चों को मैं भी कम पीती हूँ, हमारे चाय कम बनती है, लेकिन जब बनती है तब हम लोग खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं चाय के साथ, यानी नाश्ता वगैरह भी लेते हैं और चाय में काफ़ी अच्छे खुश होकर बच्चों को मैं दे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध मिला के देती हूँ उनको, तो वो पी लेते हैं। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे पड़े हुए, लेकिन बर्तन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि ना बर्तन करने के बाद फिर मैं लेट हो जाऊँगी और बच्चों को अभी लग रहा है कि मुझे तो अभी चाय चाहिए, क्योंकि बच्चों को उठने के बाद थोड़ी ज़िद्दी टाइप में हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे भाई मेरी चाय बनने की तैयारी हो गई है स्टार्ट। और चाय चीनी डालने के बाद उसमें जो उबाल आता है ना, उसको देख करके मज़ा बहुत आता है, क्योंकि गाँव में भी इसी तरीके से जब दादी नानी वगैरह चाय बनाती है और हम देखते थे कि भाई चाय कुछ टाइम में बनने वाली है, उबाल आ गया है, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मेरा भी चाय का उबाल आ गया है और चाय देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे भाई अपनी चाय वगैरह छान करके बच्चों को देती हूँ और उसके साथ कुछ उनको मतलब पढ़ने के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है, बच्चों को साथ साथ पढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ले लीजिए चाय, पी लीजिए हमारे साथ। और यहाँ पे चाय वाय ले करके और हम लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे ये लेके आए नमकीन के पैकेट, तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सीरियस सी बैठी थी, तो ये कहने लगे भाई हंसो बोलो बस यही है, क्योंकि ये ना हंसाते रहते हैं। और घर में परिवार में एक जना ऐसा होना चाहिए कि ना हंसी मजाक करने वाला, तो ये ना वैसे बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो यहाँ पे नमकीन बिस्किट जो भी है वो आप लोगों को दिखा रहे थे और मुझे ना बार बार बोल रहे थे कि हंसो वरना मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँ, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। फिर मेरे को ना हंसी आ रही थी। तो हम लोग इसी तरह छोटी छोटी बातों पे हंस लेते हैं। हालांकि आप लोग बोलोगे इसमें हंसने वाली क्या बात है, लेकिन भाई देखो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है ना, परिवार के साथ बैठे हैं वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, परिवार के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे बस अपने परिवार के साथ थोड़ा सा चाय के बहाने टाइम स्पेंड हो गया है और बातें हो गई हैं कुछ। अब लग गए हैं रात के खाने की तैयारी, और उससे पहले गैस मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस चूल्हे पे जो भी जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ना वो हो जाती है, यहाँ पे कुछ गिर जाता है सामान, तो फिर उसके बाद हम खाना बनाएं तो ना बहुत ही गंदा होता चला जाता है गैस। तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है, काउंटर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे ना अपने आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल मेरे पास लस्सी रखी हुई थी, और रखी क्या, हमारे यहाँ पे रोज़ लस्सी आ जाती है, स्कूल से आती है। तो बच्चे स्कूल में जिनके भैंस वगैरह है तो वो बच्चे अपने मन से लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना सभी टीचरों के आ ही जाती है लगभग। तो जी यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह मतलब अपना छान लिया है। छान करके बेसन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वरना काफ़ी बार मैंने सुना भी है, देखा भी है कि उसमें ना कांच आते हैं, उसमें कई बार कुछ कीड़े भी हो जाते हैं। जैसे मौसम ख़राब है इस टाइम पे, मौसम में ना कीड़े पड़ जाते हैं चीज़ों में। तो साफ़ सफाई का देखो बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाकी इस टाइम पे चौमासे के टाइम पे तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भाई अपने पकौड़ियाँ बनानी है, क्योंकि बिना पकौड़ी के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, बच्चों को, इनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग हमेशा पकौड़ी की ही कढ़ी यूज़ करते हैं, और रेयर बहुत कम ऐसा चांस होता है जो हम बिना पकौड़ी की खाली प्याज वाली खाते हैं, जबकि मैं पकौड़ी के साथ साथ प्याज का भी छौंक लगाती हूँ। तो भाई अपने अपनी पसंद होती है, आप लोग भी किस तरह से खाते हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पे हमारे पकौड़ियाँ तैयार हो गई है बन करके, और देखिए पकौड़ियाँ तारते तारते मेरे साथ क्या हुआ, छलनी ही टूट गई मेरी। तो यहाँ पे जी हमारा तो हो गया है नुकसान, और क्या करें, ये वाली छलनी मेरी बहुत पुरानी है, बहुत यानी कि स्टार्टिंग में लगभग हमारा 5-6 साल हो गए होंगे,
मैं कम यूज़ करती थी, अभी ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, तो इस वजह से भाई इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, ये हो चुका है एक्सपायर। तो यहाँ पे इसको ना पकौड़ियाँ जैसे तैसे मैंने उतार ली है और उसके बाद फिर ये इसको तड़का वड़का लगा देते हैं। तड़के में मैं जो ड्राई और मेथी होती है ना वो थोड़ी कम डालती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे बहुत नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि बच्चे खा लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना होता है, उनको नखरे दिखाते हैं, ये चीज़ें बच्चे थोड़ी कम पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को मैं खिला ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने तड़का अच्छा सा लगा दिया प्याज के साथ, राई मेथी वगैरह सब डाल के, और आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ कसूरी मेथी, जिसका कि बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात और है कि यहाँ पे हाउसवाइफ की आदतें, जो इंडियन हाउसवाइफ होती है उनकी आदतें कभी नहीं छूटती है। तो यहाँ पे जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी उसमें जो बैटर बच जाता है ना थोड़ा सा, उसको मैं घोल करके कढ़ी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि वेस्ट करना क्या फ़ायदा। वेस्ट तो मैं कहती हूँ किसी चीज़ को करना ही नहीं चाहिए, अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करना चाहिए। और आप लोग बोलोगे कि इस तरीके से चावल डाल रही है, तो जी यहाँ पे मैंने पानी पहले बॉईल कर दिया है, पानी बहुत गर्म है, और मैं जैसे चावल डाल रही हूँ ना वैसे ही वो मतलब चावल मतलब हाथों पे छींटे आ रहे थे उसके। तो वैसे मैं हर बार चावल डालती हूँ तब पानी ठंडा होता है, लेकिन अब की बार मैंने सोचा जल्दी बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा मुझसे खाने में ना लेट हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ कढ़ी में ऐड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ही अगर जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं उस टाइम पे एक उबाल में ही अगर हम पकौड़ियाँ डाल देते हैं तो पकौड़ी जो होती है उसमें अच्छी तरीके से कढ़ी भर जाती है और वो बहुत सॉफ्ट सी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों से हाय हेलो करके बता रहे हैं कढ़ी बहुत टेस्टी बनी है। हकीकत में कढ़ी चावल बहुत टेस्टी बने, पता नहीं हम लोग काफ़ी दिनों में खाते हैं इस वजह से लग रहा है, या फिर हैं ही इतने टेस्टी, मेरे हाथों में जादू है। तो ये बात अगर मैं उनको बोलती हूँ तो वो कहते हैं हाँ जादू है। मतलब क्या होता है ना कि कभी भी मुंह पे तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहिए, मैं भी बच्चों के मुंह पे कभी तारीफ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोगों को बता रहे टेस्ट के बारे में कि इनको बहुत पसंद आ रही है। और मयंक खा रहा है मीठे चावल। बच्चे ज़्यादातर जब भी हमारे कढ़ी चावल बनते हैं ना तो अलग से मीठे चावल, तीनों बाप बेटे यहाँ पे मतलब मीठे चावल ज़रूर खाते हैं। तो मैंने भी 1 चम्मच टेस्ट की, बाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीठा, तो मेरे को और अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया, और मैं अपने कढ़ी चावल ही फिनिश करूँगी। प्रियांशु को सब कुछ मेरे साथ ही करना होता है, तो यहाँ पे ये मेरे साथ ही खाना खा रहा है, और इसके पापा अलग से, और मयंक को तो भाई मीठा खाना ही है, तो वो अपना मीठे चावल फिनिश करेगा, और उसके बाद फिर उसको थोड़े से कढ़ी चावल भी लेने होते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा इस तरीके से आज का ये व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। और क्लीनिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी काम को हम लोग करते हैं ना उसके बाद फिर बैठ करके सुकून से और फिर खाना वाना खाते हैं, खाना बनाकर मेहनत से, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो गाइस अगले व्लॉग में आप लोगों को जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।